ओके, गुड इवनिंग। तो बताओ क्या डाउट है? सर 11 जून 2023 में एक क्वेश्चन डाउट था। ये तो स्क्रीनशॉट भेजिए ग्रुप में। ये तो ऐसा कर सकते हो, पेपर खोलने में टाइम लगेगा है। सर मैंने एक डाउट पूछा आपसे कि वो मैंने किया था एल हॉस्पिटल से, लेकिन आंसर मैच नहीं हुआ। अच्छा, ये जो ग्रुप में आया, देखो ग्रुप में जो सीवीटी वाला ग्रुप है, एक रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 - 1 है और प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो mxt तो हमें समझ आता है ना, हाफ e की पावर -t प्लस हाफ e की पावर t। सो ये तो हो गया हमारा mgf। और mx रूट t, तो t की जगह रूट t रखो, ये क्या है ना, mx रूट t एंड अभी आप t को और 0 पुट करोगे इसमें तो क्या होगा, 1 1 2 1 0/0 हो जाएगा। तो अभी क्या करना है आपको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम ले लो पहले 2, देखो क्या होता है। सो यहाँ 2t² आ जाएगा, एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ से e की पावर रूट टी प्लस e की पावर -√t -2 - t, ठीक, ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद। 2 को हमने एलसीएम ले लिया, तो अभी भी ये 0/0 का फॉर्म होगा, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लो, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। सो e की पावर रूट टी और रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 √t, e की पावर -√t और -√t का डेरिवेटिव -1/2 √t। 2 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे हो गया 4t, ठीक। ओके, सो ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। तो हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि ये इजीली हो जाए। ओके, अब क्या करेंगे देखो, सो फिर से अभी ये होगा न्यूमरेटर में और यहाँ 2√t आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो। मतलब थोड़े से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अभी चलो लिमिट t टेंड्स टू 0, फिर से अगर इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि ये न्यूमरेटर कभी खत्म ही नहीं होगा, डिनोमिनेटर खत्म होगा, तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना। सो यहाँ से हमने 2√t एलसीएम ले रहा हूँ, तो माइनस मतलब 2√t। सो अब यहाँ से आ जाएगा 4t√t। अब t टेंड्स टू 0 है, ओके। सो यहाँ से कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। देखो मुझे रूट को हटाना है, ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, √t को कुछ नया नाम दे देता हूँ, मान लो y रख दिया एग्जांपल के लिए। तो यहाँ से y² बराबर t हो जाएगा, क्योंकि t टेंड्स टू 0 था तो y टेंड्स टू 0 ही होगा, मतलब वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ लिमिट में। सो मैंने क्या किया यहाँ पे कि अब जहाँ पे √t है उसको मैं y लिखूंगा अभी, ठीक है। सो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 एंड e की पावर y, e की पावर -y, √t इज y, ठीक, अपॉन 4t√t, तो 4t इज y², √t इज y, कितना हो गया, यही ना। ये काम मैं यहाँ भी कर सकता था तो आसान रहता, मतलब डिफरेंशिएट करने से पहले ये काम हम सीधा यहाँ पे कर सकते थे, तो ये सब नहीं करना पड़ता, सीधा सीधा ऐसा बन जाता तो आसान हो जाता, ठीक है। अगर हम ये काम करते कि इनिशियली √t को मैं कुछ नया नाम दे दूं, तो ये वाली चीज जो यहाँ बनी है वही ऐसे कुछ यहाँ आ जाएगी, तो फिर इजी पड़ता, तो ये 2-3 स्टेप जो बीच में एक्स्ट्रा हुआ है वो बच जाता।
चलो इसके आगे कंटिन्यू कर लो। अब तो पॉलिनोमियल जैसा हो गया, अब तो ये खत्म हो जाएगा कुछ बार डिफरेंशिएट करने के बाद, खत्म नहीं हो जाएगा? बताओ। चलो कर देता हूँ, पूरा कर ही देता हूँ। तो क्योंकि ये क्यूब है ना, 3 बार इसको डिफरेंशिएट करके ये खत्म हो जाएगा और ये रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका। सो बस एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर y माइनस e की पावर y माइनस 2 और ये हो गया 12y स्क्वायर। फिर एक बार अभी भी 0/0 का फॉर्म होगा। और अच्छा पहले क्या था, 0 रखने पे क्या आ रहा था? 0, एक मिनट, यहाँ पे सही कैलकुलेशन हुआ ना, चेक कर लो। तो इसमें आंसर क्या है? अच्छा ऑप्शंस हैं 0 to 1/2 1/4। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे t को 0 रखने पे क्या आएगा? हाँ ये तो 1/0 तो नॉट इन्फिनिटी आ गया है, तो आंसर ही वही हो गया, क्योंकि एल ऑर्बिटल हम तब लगाते हैं जब 0/0 का फॉर्म बनता हो। तो 0/0 का फॉर्म बना ही नहीं यहाँ पे तब, क्योंकि दिस इज नॉट 0/0 फॉर्म, है ना। t को अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। 1 1 और -2, मतलब माइनस t को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने ऐसा जो किया है ठीक नहीं है। सर वो जहाँ पे डिफरेंशिएट किया है हाँ वहाँ पे माइनस रह गए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली वही, कहीं कुछ तो गलती हुई है। हाँ कुछ तो मिस्टेक है, वैसा नहीं होगा ना। तो मैं कहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमारा मेन क्वेश्चन था, हमने सिंप्लीफाई किया इसको। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करने में मैंने गलती किया है, ये वाला जो माइनस है वो यहाँ पे रह गया है, तो ये ठीक है, ये लाइन भी ठीक है ना। बस गलती कहाँ हुई, ये वाला माइनस को यहाँ हमने कैरी नहीं किया। तो ठीक है, देखो एक बारी। सो यहाँ ये जो प्लस है ना, ये वाला जो माइनस था, ये वाला जो माइनस है, सो ये माइनस मैंने छोड़ दिए हैं, तो अभी ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब सही है, वो कहीं मिस्टेक हो गया था इसलिए, तो मतलब केयरफुली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये माइनस, फिर अब यहाँ पे ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा अब, तो अब ठीक है मतलब। सो ये वाला माइनस होगा। अभी देख लो, अब आप 0 पुट करोगे y को, सो दिस इज ओके नाउ, दिस इज ओके नाउ। अभी तुम 0 रखो तो 0/0 का फॉर्म है, तो अब ये कर सकते हैं, दिस इज फाइन। तो अब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ सो यहाँ से अब कंटिन्यू कर लेते हैं, तो हो जाएगा। एक बार देखो, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y खत्म, और यहाँ हो गया 24y। अभी क्या है, अभी पुट करोगे फिर 0/0 फॉर्म है, यहाँ भी 0/0 फॉर्म था, तो बस लास्ट टाइम अब डिफरेंशिएट करना है, आंसर आ जाएगा। देखो लिमिट y टेंड्स टू 0, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y एंड अपॉन 24। तो अब ये 0/0 का फॉर्म नहीं है, तो अब हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2/24 मतलब 1/12। चेक कर लो भाई सब लोग, कहीं गलती है तो बताओ। तो आंसर इज 1/12, इससे कम नहीं कर सकते। ओके, तो 1/12 y³ की जगह 8y³ बनना चाहिए। फिर यहाँ गलती कर दिया ना मैंने, एक मिनट रुको। कहाँ पे सर वो 4y³ जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 8y³ आना चाहिए। 2 into under t को हमने नीचे मल्टीप्लाई नहीं अच्छा इसलिए ऑप्शन नहीं आया। अरे यार, तो एक तो यहाँ गलती किया था कि 2√t यहाँ पे आया, तो क्या हो गया 4 दूने 8√t। ओ इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या। सो यहाँ पे ये जो नंबर है, अच्छा मैं देखते हो माइनस का घपला हुआ है, एक 2 का घपला हुआ है यहाँ पे, नहीं ये 2 छोड़ दिया मैंने, माइनस छोड़ दिया था, माइनस तो लिख दिया था, तो यहाँ 8 हो जाएगा जल्दीबाजी में 8, और यहाँ फिर 8, तो अब ये 8 3 यहाँ 24 2 48। सो यहाँ पे एक बार चेक कर लो फिर से, 48
तो 2/48 1/24 अब सही है। नाउ इट इज फाइन आई थिंक। देखो यस ठीक है, तो दिस इज आंसर। ठीक है, तो वो है ना, हो सकता है यही जो गलती मैं कर रहा था, वो सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, इसको ध्यान से करना पड़ेगा तुम्हें केयरफुल्ली, है ना। एक तो तुम लोगों को ठीक दिख रहा होगा, मेरा क्या है ना, ये सामने मतलब यहाँ 10 ट्यूबलाइट जल रही है तो मुझे ये चमकता है, मतलब अभी बोर्ड मैं देखता हूँ तो मेरे लिए वो रिफ्लेक्शन आता है लाइट का, जो सामने लाइट है, तो इसीलिए कई बार इसलिए गलती हो जाती है, वो ध्यान से देखता नहीं। ओके सो तो ग्रुप पे सेंड कर दीजिए वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो देखिए ग्रुप में दूसरा क्वेश्चन है, टू स्टडी द इक्वलिटी ऑफ एवरेज स्कोर्स, a school administrator want to test the consistency of the scores in 3 statistics classes, each containing 576 students, and prepare an ANOVA table। ठीक है, so हमारे पास क्या है, 3 statistics classes है। ठीक है, so if the sum of the squares between the group is 500, sum of squares between the group, है ना, so total sum of TSS हो गया, total sum of squares, उस तरह से sum of square, ठीक है, 500 है, and total, अच्छा total sum of square यहाँ है, between the group, अच्छा between the group 500 है, and total ये है, sum of square between groups 500 है, total sum of square 900 है। तो पूछ क्या रहा है, then the value of F statistics used for testing equality of class score। तो इसमें क्या होता है, एनोवा टेबल में क्या रहता है, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स आते हैं, यहाँ क्या एरर, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स, फिर क्या होता है, आगे क्या लिखते हो तुम लोग, मीन सम ऑफ द स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, फिर यहाँ पे आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, है ना। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ लिख लो। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड, मतलब सम ऑफ द स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ना, और यहाँ पे एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, बिटवीन ग्रुप्स है एंड टोटल है, सो बिटवीन ग्रुप एरर टोटल, ऐसे कुछ है ना, देखो। सो टोटल कितना है 900, ये है, बिटवीन ग्रुप है 500, यही कहना चाह रहा ना ये। सो बिटवीन ग्रुप 500 है, टोटल 900 है, सो इधर कितना बचेगा 400, और इतने कितने हैं टोटल, 3 क्लासेस हैं। सो 3 क्लासेस हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इसकी बिटवीन ग्रुप्स की, 3 या 2, 3 - 1। हाँ 3 - 1 2, एक कम होता है ना, सो यहाँ 2 आ गया, और टोटल क्या है, तो टोटल होगा n - k, जितना 5 + 7 + 6 - 3। हाँ टोटल n - 1 होता है, एरर में n - k होता है, 5 + 7 + 6 कितना हो गया, 18 - 1 से 18 17 होना चाहिए यहाँ पे, हाँ यहाँ भी 17 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 15, तो 15 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, 500/2 250, 400/15 कितना आएगा, अप्रॉक्स कर लो, बताओ भाई, 4/15 अप्रॉक्सीमेट बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट। 26.66 26.66, अब इन दोनों का रेशियो ले लो, 250/26.66, ये कितना आ रहा है, सर 9.37। अच्छा तो डी ऑप्शन होना चाहिए, देख लो, ये एनोवा टेबल का एक प्रॉपर फॉर्म है, हर क्वेश्चन में एक जैसा ही होगा, बस थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल का क्या रहता है। तो मैं एक क्लास में वो भी डिस्कस कर सकता हूँ, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में कल
डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस किया। आज का प्लान है डाउट के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिस्कस करने का। फिर एक क्लास में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर सकता हूँ, फिर एक क्लास में हम लोग एनोवा भी डिस्कस कर सकते हैं। ये है, ठीक है ना। तो ये आई थिंक दिस इज करेक्ट, देख लो। बस तुम्हें ये याद रखना होगा टोटल जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है टोटल, अगर n यहाँ से, और जो भी एक तुम्हारा फॉर्मूला है इसका तुम्हें क्या है, जस्ट कोई भी बुक गुप्ता कपूर वाली में भी है, या मैंने जब पढ़ा था ये तो उसका बुक का नाम कुछ था, मैंने बता रखा होगा वीडियो में, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना उसमें देखना एंड में मैंने जब स्टार्ट किया होगा टॉपिक तो पहले बुक का नाम बताया होगा। वो हमने पीएचडी में मैंने ये कोर्स पढ़ा था तो उसमें कुछ बुक का नाम था, याद नहीं मुझे अभी, तो देखना पड़ेगा। बुक का हेडिंग है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस बुक का ये नाम है, डी से कुछ ऑथर है शायद। सो ठीक है ना, तो ये आंसर है इसका। और कोई डाउट है किसी को? एनोवा की क्लास ले लीजिएगा सर लास्ट में। ठीक है। मतलब कौन सी क्लास, नहीं समझ आया। सर मतलब कि जैसे आप ये पढ़ा रहे हैं उस तरह मतलब एनोवा थ्योरी, मतलब थ्योरी क्लास ना। हां 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ट्राई कर लेंगे। हालांकि देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगा, मतलब या तो डेफिनेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, थ्योरम बेस्ड, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चंस होंगे। अगर होगा तो फिर छोड़ दो एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम एग्जाम में एक क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट दे सके, ये है। तो आपको जो बहुत लेंथी क्वेश्चन है उसको स्किप करो, बट हाँ कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। आपको ये कोशिश करना एग्जाम में कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएं। ये चीजें हैं, 75 क्वेश्चंस हैं तो जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, अगर 75 के 75 अटेम्प्ट कर सकते हो इट्स गुड। कुछ नहीं हो रहा है छोड़ दो, बट ट्राई करो कि 75 के 75 करके आओ, ये है। विश्वास क्या कह रहे हैं? FAS में है सारा डिटेल, यस। जैसे सर मैथमेटिकल है, अप्लाइड भी है तो वो। अच्छा हाँ, फंडामेंटल अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, यस, गुप्ता कपूर का दूसरा वर्जन जो है, यस। एक तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, दूसरा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल अप्लाइड। हाँ तो उसमें आई थिंक सारा है, वही थोड़े से आपको एफर्ट्स करने होंगे, जहां समझ नहीं आ रहा वहां पे मैं हूँ, है ना। कई कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो मुझे भी पढ़ना होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहा हूँ मैं अभी, आप भी सीख रहे हैं, ये है। तो मैंने समझ आना चाहिए। चलिए तो हम लोग आगे थ्योरी डिस्कस करते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट ऑर्डर कल किया था, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। हमने 4 चीजें डिस्कस की थी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और चौथा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें मैंने ये बताया था इन सब में कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब किस फॉर्म में कैसे लाते हैं, वो लाना पड़ेगा क्वेश्चन देख के। मतलब क्वेश्चन देख के आपको डिसाइड करना है कि किस मेथड से सॉल्व होगा। वो लिखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि इन चारों तरीके में से किस तरीके से सॉल्व होगा। एंड देन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हाउ टू सॉल्व, ये मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ले आए तो उसके बाद सॉल्व कैसे करना है। तो ये टेक्निक था। अगर किसी ने ट्राई किए हो, PYQ के क्वेश्चन हो या अगर बाहर के क्वेश्चन अगर आपने ट्राई किया है तो डाउट पूछ सकते हो, नहीं किए हो तो ट्राई करो, नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं होगा, सिंपल है ना। ये है कि ऐसा कुछ नहीं होना है कि बिना पढ़े एग्जाम में कर दोगे, ये ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर स्टार्ट करेगा, डाउट नहीं है तो चलिए।